गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा अभी के टाइम पे रिलेशनशिप्स वगैरह कितनी ज्यादा कैजुअल हो चुकी हैं। ये कोई एक साल या एक महीने में बनने वाली चीज नहीं है। इसमें दोनों साइड से ही इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एक अच्छी रिलेशनशिप को चलाने के लिए। और जैसा कि हमें पता है आजकल की जो जेनजी जनरेशन है उसको हर चीज फास्ट वे में चाहिए और इजी वे में चाहिए। और आजकल के लोग रिलेशनशिप्स वगैरह को जो कि काफी सीरियस होती है उसको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए अपनाते हैं। इस चक्कर में वो लोग कुछ ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। पर क्या हो अगर तुम्हें कोई ऐसा रिलेशनशिप पार्टनर मिले जो ब्रेकअप के बाद भी तुम्हारी लाइफ को एकदम हेल बना के रख दे। सो गाइस टुडेस केस इज अबाउट गौरव हाड़ा। गौरव हाड़ा इंदौर मध्य प्रदेश के भागीरथपुरा में रहने वाला एक 19 साल का लड़का था जो कि एक कॉलेज गोइंग लड़का था। जैसे कई बच्चों को बाहर शहरों में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है कॉलेज वगैरह के, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं था। उसका घर काफी पास था उसके कॉलेज के, उसी शहर में था, जिससे कि वो अपने घर वालों के साथ ही रहता था, अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो गौरव जो था वो औरबिंदो कॉलेज में बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। बस वो एक ही चीज में पीछे था जो था सोशलाइजिंग, जिसका मेन कारण था कि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता था। उसे प्रॉब्लम होती थी बोलने में इंग्लिश, जिससे वो टीचर और कॉलेज के और बच्चों से अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था। और वो जिन्हीं कल्चरल एक्टिविटी या किसी भी एक्टिविटीज में पार्ट लेता था उस चीज की वजह से उसे जोन आउट फील होता था काफी ज्यादा। इंग्लिश बोलना काफी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इसे एक स्टेटस सिंबल बना रखा है और जिन लोगों को नहीं आती वो उनका मजाक उड़ाता है काफी ज्यादा, जो कि एकदम गलत है। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो कमिंग बैक टू गौरव, तो वो अपने कॉलेज में इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से एम्बेरसमेंट काफी जगह फील कर चुका था। तो इन्हीं के चलते उसने इंग्लिश की कोचिंग लेने की सोची, पर उसे नहीं पता था उसका ये फैसला बाद में जाके कितना भारी पड़ने वाला उसको। और नॉर्मल पेरेंट्स की तरह ही उसके पेरेंट्स ने भी मना नहीं किया उसको कोचिंग लेने से, क्योंकि नहीं मना करते इंडिया में पेरेंट्स की। अगर बच्चे को पढ़ना हो तो वो पढ़ा ही देते हैं आराम से। और ये तो फिर भी वो इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा था, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ ये अच्छी चीज है तो इसे भेजना चाहिए। उसके बाद गौरव को इंदौर के अन्ना नगर में एक इंग्लिश की टीचर फाइनली मिलती है। पर यहाँ पे जो टीचर थी वो गौरव से पूरे 3 साल छोटी थी, जो कि 16 साल की थी। पर उस लड़की को इतनी छोटी उम्र में भी इंग्लिश बोलना और पढ़ाना आता था कि जो उम्र में बड़े थे वो भी उससे सीखने आते थे ट्यूशन में। और उस लड़की का नाम था आकांक्षा। और इतना कम एज डिफरेंस होने के कारण और रोज मिलने के कारण उनमें इंटरेक्शन कहीं ना कहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट टीचर की तरह नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे से काफी फ्रेंडली हो चुके थे। आकांक्षा गौरव की टीचर कम और दोस्त ज्यादा बन चुकी थी। और शुरू में तो उनकी बातें ट्यूशन क्लासेस तक ही लिमिटेड रहती थी, लेकिन बाद में वो दोनों सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट कर चुके थे एक दूसरे के साथ एज अ नॉर्मल फ्रेंड्स। क्लासेस के अलावा भी वो दोनों काफी ज्यादा बातें किया करते थे। और कोचिंग क्लासेस के अंदर ही गौरव और आकांक्षा में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका था, विच इज सो वियर्ड, क्योंकि आकांक्षा एक माइनर थी और गौरव 19 साल का था, जो कि अब अडल्ट कैटेगरी में आता है। बट कुछ महीने बाद दे बोथ वर इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। और गौरव ने गलती ये करी कि ही स्टार्टेड डेटिंग अ माइनर, जो कि उसे पहले से पता था काफी अच्छे से। लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद गौरव के लिए ट्यूशन क्लासेस जाना जैसे एक सुंदर सपने की तरह हो गया था, क्योंकि ट्यूशन के बहाने उसे अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने का मौका मिल जाया करता था। और मेन बात तो यह है कि जो उसकी टीचर थी वही उसकी गर्लफ्रेंड थी। और गौरव के घर पे भी किसी को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़के की तरह जैसे हम सब ट्यूशन जाते हैं वो भी ऐसे नॉर्मली जाता था। लेकिन उन्हें उसके बाद का कुछ नहीं पता था कि वहाँ पे उनका क्या चल रहा है, कि वो क्या कर रहा है। और ट्यूशन टीचर होने की वजह से ही उनका मिलना जुलना काफी ज्यादा नॉर्मल हो गया और वो काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, काफी ज्यादा मिलने लगे। वो गौरव कभी भी लेट होता था तो वो बोल देता था कि मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी या मैंने ज्यादा पढ़ लिया आज इसलिए मेरे को देर हो गई। लेकिन सच तो उसी को पता था। और चलो तुम सोच रहे होंगे कि गौरव के घर पे तो चलो नहीं पता चला कैसे भी, लेकिन क्या आकांक्षा के घर पे नहीं पता था कि उसको एक रिलेशनशिप है, वो भी एक स्टूडेंट के साथ ही। पर एज पर रिसर्च आकांक्षा की फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिली हमें, लेकिन आकांक्षा के भाई को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद इनके बारे में पता था। अब इन दोनों के लिए ये सब कुछ काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि ये रोज मिल रहे थे, रोज टाइम स्पेंड कर रहे थे एक साथ। बट इन सब के बाद वो एक दूसरे से अपने प्राइवेट पिक्चर्स भी शेयर करने लग गए थे। वो इतने ज्यादा क्लोज आ चुके थे एक दूसरे के। और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि शायद वो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी थे, पर इसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला रिसर्च के टाइम पे। पर ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे जाके। तो आकांक्षा एंड गौरव शेयरिंग देयर टाइम इन अ वे कि वो थोड़े से महीनों में काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे एक दूसरे के, जबकि वो एक दूसरे को इतने ज्यादा टाइम से भी नहीं जानते थे। कुछ ही महीने हुए थे उन्हें एक दूसरे से मिले हुए। और जितना जल्दी इनका रिलेशनशिप फास्ट चल रहा था और जितना जल्दी ये फिजिकल हुए थे या फिर नहीं, उसका पूरा सबूत नहीं मिला अभी तक। तो इससे ये तो पता चल रहा था कि ये जो इनका रिलेशनशिप है वो ज्यादा टाइम तक तो नहीं चलने वाला, क्योंकि इनके रिलेशनशिप में सेडक्शन और लस्ट के अलावा बाकी कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद ही इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगी काफी ज्यादा।
ये एक दूसरे से लड़ने लगे कुछ टाइम बाद ही। तो कहीं ना कहीं गौरव को ये लग रहा था कि इन सब से अच्छा वो इस रिलेशनशिप को यहीं पे एंड कर दे। तो गौरव ने बिल्कुल यही किया, उसने आकांक्षा को अपने व्हाट्सएप से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब बात जो थी वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी उन दोनों के बीच में, बिकॉज आकांक्षा शी वॉज नॉट डन विद हिम। आकांक्षा ने व्हाट्सएप के बाद गौरव को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करना शुरू कर दिया, जो कि नॉर्मल कोई मैसेज नहीं था, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन वगैरह करते हैं हम अपने दोस्तों का। ये मैसेज थे पूरे आर्ग्यूमेंट वाले और पूरे लड़ाई वाले। और बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे को अब थ्रेट्स देने लगे थे। और इन सब के बीच में आकांक्षा ने गौरव को ये कह दिया था कि वो उसे फिजिकल हरासमेंट के केस में फंसा सकती है। और जैसा कि हमें पता था कि आकांक्षा जो है कि एक माइनर थी, और अगर वो गौरव पे ऐसा कुछ केस लगा देती तो गौरव के लिए कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती बाद में। इन सब आर्ग्यूमेंट और लड़ाई के बाद गौरव थोड़ा तो घबराया, लेकिन उसने आकांक्षा को ये बोल दिया कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। और उसने आकांक्षा को ये भी बोल दिया कि चाहे अगर वो तो ये ट्राई करके भी देख सकती है, जो उसने अभी बोला। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी गौरव की। और इससे पता लगता है कि गौरव उस टाइम पे कितना ज्यादा इमेच्योर था इन सब बातों को लेके। और यहाँ पे लग रहा था गौरव को कि आकांक्षा बस उसे ऐसी नॉर्मल थ्रेट दे रही है या फिर उसे डराने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसके पास वापस आ जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आकांक्षा एकदम सीरियस थी। और गौरव की ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आकांक्षा ने गौरव को सीधा सीधा बोल दिया कि वो उस पर ये फेक केस लगा दे कि गौरव उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी प्राइवेट फोटोज जो था उसके बिना कंसेंट के इंटरनेट पे शेयर करने की धमकी दे रहा था। आकांक्षा ने यह भी बोला कि वो गौरव के ऊपर शारीरिक शोषण का केस भी लॉन्च कर देगी। और आकांक्षा ने यह बोला कि वो अगर ये सब नहीं चाहता, ये कुछ भी हो उसके ऊपर, तो उसे आकांक्षा को पूरे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और जैसे ही आकांक्षा ने ये बात बोली, उसको पता चल गया था दैट आकांक्षा वॉज नॉट जोकिंग। वो यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस थी, वो उसे पूरी तरह से फंसाने के चक्कर में थी। तो इस चीज के बाद उसने आकांक्षा और उसके बीच में हुए सारे चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए और आकांक्षा के भाई को भेज दिया। उसे लगा क्या पता वो कुछ हेल्प कर दे, वो अपनी बहन को समझा ले या रोक ले उसे। लेकिन आकांक्षा के भाई ने गौरव को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब गौरव को ये डर था कि कहीं ना कहीं उसकी पूरी जिंदगी जो थी वो कहीं ना कहीं पूरी खराब होने वाली थी। तो गौरव ने पूरे स्ट्रेस में आने के बाद और कोई और रास्ता ना होने के बाद उसने ये सोचा ये सब कुछ अपनी फैमिली को जाके बता देता हूँ मैं। तो उसने अपनी दीदी को फोन किया जो कि ऑफिस में थी, और उसने ये सब कुछ सच सच बता दिया एक एक चीज कि वो अपनी टीचर के साथ, जो कि आकांक्षा थी, वो उसके साथ 11 महीने से रिलेशनशिप में था पिछले। और उसने ये भी बताया कि जो उनके बीच जो भी हुआ, कुछ भी फिजिकल था या नहीं था, वो दोनों की कंसर्न से हुआ था। जिसके बाद भी आकांक्षा उसे काफी ज्यादा धमकी दे रही थी, उसे थ्रेट दे रही थी कि वो उसके ऊपर फेक केस लगा देगी। और ये सब सुनने के बाद जो गौरव की दीदी थी वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और उसकी दीदी ने उसको गौरव को काम रखने के लिए बोला कि तू टेंशन मत ले, अभी मैं आकांक्षा से बात करूंगी और उससे बात करके आराम से पूरा मैटर सॉल्व करती हूँ। लेकिन अब जो होने वाला था गौरव के साथ और उसके परिवार के साथ, उसके बाद उसके परिवार के लोग सब हिलने वाले थे। सो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिस्टर उसने ये बात सबसे पहले उसके मम्मी पापा को बताने की सोची। और जब ये बात गौरव के मम्मी पापा को पता चली तो उनके पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई थी। और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी अपने बच्चे पे गुस्सा करे या फिर उसकी जान बचाएं। और इन सब के बाद उन्होंने आकांक्षा को कॉल करी, लेकिन उस कॉल करने से उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ। और उसके कुछ दिन बाद ही आकांक्षा अपनी मम्मी को लेके गौरव के घर पे सीधा आ गई। और आकांक्षा की मम्मी ने उन्हें ये कहकर धमकाया कि अगर गौरव की फैमिली ने उन्हें पूरे 3 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उनकी फैमिली की कंप्लेंट कर देगी, गौरव की कंप्लेंट कर देगी पुलिस स्टेशन में जाके। और फैमिली में लोग अब इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे उसकी कि अगर उन पे यहीं पे पैसे होते इस टाइम पे तो वो यहीं पे उसकी मम्मी को दे के वो इस केस को यहीं पे खत्म करवा सकते थे। पर उस टाइम उनके पास पैसे नहीं थे। इन सब चीज के बाद जैसे उसके घर से चैन एकदम जा ही चुका था, सब एकदम परेशान हो चुके थे इस बात को लेके कि ये सब क्या हो रहा है। और गौरव जो था वो भी अपने कमरे में ही रोता रहता था, ना वो ज्यादा बात करता था किसी से, ना ही खाना वगैरह खाता था। और कुछ दिन बाद वही हुआ जिस चीज का डर था। आकांक्षा और उसकी मम्मी ने 7 अगस्त 2024 को पुलिस स्टेशन जाके गौरव के खिलाफ शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग का केस लगा दिया था। इसके बाद ही गौरव को पुलिस स्टेशन बुलाया गया पूछताछ करने के लिए इस केस के बारे में। और गौरव भी अब कहीं ना कहीं अंदर से पूरा टूट चुका था और उसकी फैमिली भी पूरी परेशान थी। और उसकी फैमिली ये सब पूरी कोशिश कर रही थी कि वो पुलिस को पूरा यकीन दिलाए कि ये सब जो भी हो रहा है वो झूठ है, गौरव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा उसको बोला जा रहा है पुलिस वालों को। गौरव के घर वालों ने आकांक्षा और गौरव के
चैट्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाई थी पुलिस वालों को, लेकिन उन्हें उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे। उनके लिए गौरव जैसे एक मुजरिम बन चुका था अभी से ही, और पुलिस वाले उसकी साइड स्टोरी सुनने तक में इंटरेस्टेड नहीं थे गौरव की, बिल्कुल भी। और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि मैं किसी की साइड हूं, मैं इन दोनों में से किसी की भी साइड नहीं हूँ, क्योंकि गलती गौरव की भी थी। उसे कहीं ना कहीं पता था कि ये एक माइनर है, और इंडिया में जो लीगल एज ऑफ कंसेंट है वो अब 18 होती है। लेकिन जो स्टेटमेंट गौरव की फैमिली की तरफ से आई थी, उससे ये पता चला था कि आकांक्षा ने गौरव को ब्लैकमेल किया, ना कि गौरव ने आकांक्षा को। और इन सब के बाद जब गौरव की फैमिली को पुलिस वालों ने ये बोला कि अगर उस पर ये सारे चार्जेस लग गए तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, और इसीलिए गौरव की फैमिली को आकांक्षा की फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। अब ये बात हमें नहीं पता कि पुलिस वालों ने इस कॉम्प्रोमाइज के लिए कितना अमाउंट मांगा था गौरव की फैमिली से, पर एज पर गौरव फादर उन्होंने पूरे 45,000 रुपीज लिए थे इस केस को यहीं ड्रॉप करने के लिए। इन सब के बाद उन्हें कहीं ना कहीं ये तो था कि उनका बेटा जेल जाने से बच गया, पर पुलिस से सेटलमेंट करवाने के बाद भी मंडे शाम को आकांक्षा और उसकी मम्मी फिर से गौरव के घर आ जाती है, और उन्हें वो ये कह के धमकाती है कि वो जब चाहे इस केस को दोबारा रीओपन कर सकती है। ये सुनने के बाद गौरव और उसके परिवार वाले फिर से पूरी तरह टूट चुके थे, और उसके घर से जाने के बाद ही गौरव जो था वो रोते रोते सीधा अपने रूम में चला गया, और बाकी सदस्य भी, रात हो चुकी थी क्योंकि उस टाइम तक, इसलिए वो जल्दी सोने चले गए थे तभी, क्योंकि काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे सब उसको दोबारा देख के अपने घर पे हो। और ऑन द नेक्स्ट डे सब उठे सिवाय घर के एक मेंबर को छोड़ के, जो कि था गौरव। उसकी दीदी ने जब उसके कमरे का गेट खोला तो उन्होंने देखा कि गौरव अपने सीलिंग फैन से लटक के जान दे चुका है, और इन सब के चलते उसने अपनी जान ले ली, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था इन सब चीजों से। और इसके बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, तो उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में लेके जाते सीधा, और वहां पे उसे ऑफिशियली डेड बता दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और इन सब के बाद गौरव की फैमिली का मानना था कि कहीं ना कहीं पुलिस अगर उसकी साइड की स्टोरी को भी सुन लेती, अच्छे से समझ लेती, तो आज उनका बेटा उनके साथ होता, जिंदा होता वो भी। तो उन्होंने क्या किया, वो गौरव की बॉडी को प्रोटेस्ट के लिए उसी पुलिस स्टेशन के बाहर ले गए जहां पे उस पे केस रजिस्टर हुआ था, और जल्द ही ये केस पब्लिक आई में भी आ चुका, और मीडिया और रिपोर्टर्स भी इसको कवर करने लगे। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, ये रिपोर्टर्स, मीडिया और गौरव के फादर की साइड से जितनी भी इंफॉर्मेशन आई, ये सब वही इंफॉर्मेशन है। और चैट्स वगैरह पूरा सब कुछ के बाद ये रीजन आया था कि जो आकांक्षा थी वो गौरव को इतना पसंद करने लगी थी कि वो चाहती थी कि वो अपने दोस्तों को, पढ़ाई और घर वालों सबको छोड़ के सिर्फ उसके साथ रहे हमेशा, जिसको गौरव ने साफ इनकार मना कर दिया था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने आकांक्षा से ब्रेकअप कर लिया था, और उसके फादर ने यह भी बताया कि जब आकांक्षा ने उसे 3 लाख रुपए की धमकी दी होगी तो उन्होंने गौरव को अपने घर से ही चोरी करते हुए एक बार पकड़ा भी था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब किस लिए चुरा रहे हैं पैसे, इसको क्या जरूरत पड़ी है। और कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस को भी ब्लेम करा था उसकी साइड स्टोरी ना सुनने के कारण, और आकांक्षा और उसकी मॉम पर भी केस रजिस्टर कर दिया था उसके फादर ने। और इन सब के बाद जब उसके फोन की तलाशी हुई और पता चला सच, आकांक्षा और उसकी मां को गिल्टी पाया गया फॉर टॉर्चरिंग एंड ड्राइविंग गौरव टू सुसाइड। लेकिन एक माइनर होने के कारण आकांक्षा को नॉर्मल जेल नहीं बल्कि एक जुवेनाइल प्रिजन में भेजा गया, और उसकी मॉम को एक नॉर्मल जेल में भेजा गया। तो गाइस यही था आज की वीडियो। भाई इस वीडियो को शेयर कर ला ताकि पता चले कि कैसे हम इन सब चीजों से बच सकते हैं, और हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, और इन सब से कैसे बचा जा सकता है। तो मिलता होगा इस नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाय गाइस।